नमस्ते, मैं लता अग्रवाल। आज हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के भाग 2 में दूरवर्ती कारणों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दूरवर्ती कारणों में ब्रिटिश सरकार की अमेरिका वासियों पर बढ़ते हुए राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक कारण था। प्रारंभ में स्पेन, फ्रांसीसी और ब्रिटिश तीनों में से ब्रिटेन को अमेरिका में उपनिवेश बसाने की सफलता प्राप्त हुई और उसने अपनी संवैधानिक तरीके से 13 बस्तियों में 3 के अंदर संवैधानिक वर्ग में विभक्त कर दिया: जनतांत्रिक कॉमनवेल्थ, चार्टर प्राप्त बस्तियां और निजी स्वामित्व वाली बस्तियां। इन बस्तियों में उसने अपना नियंत्रण प्रारंभ कर दिया और वहां से कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें एक अपना साधन बना लिया। वहां की आर्थिक गतिविधियों और वहां की बस्तियों को अपने अधिकार व लाभ के लिए साझा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्थानीय कानून को रद्द कर दिया और चार्टर बस्तियों के कार्यकाल पर राजा का पूरा नियंत्रण होता था। इन बस्तियों में उन्होंने एक निर्वाचित सभा और एक निचला सदन प्रारंभ कर दिया। 1624 में यह हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ और उन्होंने वहां के तंबाकू के निर्यात के लिए विदेशी जहाज़ों का प्रयोग वर्जित कर दिया और 1651 के जहाज अधिनियम के अंतर्गत सभी आयात निर्यात पर ब्रिटिश उपनिवेशों का एकाधिकार स्थापित कर लिया। 1666 में आयात निर्यात पर होने वाली प्रत्येक वस्तु पर इंग्लैंड की अनुमति अनिवार्य कर दी। परिणामतः ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिका उपनिवेश में लागू की गई यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण होने के कारण स्वतंत्रता संघर्ष का कारण बन गई। अमेरिका क्रांति के बारे में उनके बढ़ते हुए प्रभाव या शोषणात्मक नीति के आधार पर इतिहासकार चार्ल्स एंड्रयूज ने उसे राजनीतिक मतभेद का कारण बताया, तो बेयर्ड ने उसे आर्थिक कारण बताया। मूलतः कुछ कारण थे, जैसे शोषणात्मक नीति। इंग्लैंड के अधिकांश आप्रवासी अपना देश छोड़कर अमेरिका इसलिए आकर के बस गए कि वे वहां के स्टुअर्ट राजाओं के धार्मिक व सामाजिक शोषण से ग्रसित थे। यही नहीं, इंग्लैंड के अपराधियों को भी अमेरिका में निष्कासित कर करके उन्हें दंडित किया जाने लगा। उन लोगों में समानता पर आधारित सादगीपूर्ण समाज का निर्माण हुआ और इन निष्कासित व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा से प्रेरित थे और स्थायी रूप से बचने के कारण वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोही बन गए। इंग्लैंड द्वारा अमेरिका उपनिवेश बस्तियों पर धार्मिक भेदभाव। जिस समय ब्रिटिश सरकार ने वहां पर अधिकार स्थापित किया, उस समय वहां प्यूरिटन धर्म प्रचलित था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एंग्लिकन चर्च की नीति के अनुसार चलने के लिए मजबूर किया। इसी प्रकार वहां के आप्रवासी जो स्थायी रूप से बसने लगे थे, उनमें लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन प्राप्त था। दूसरी ओर और उन्होंने औपनिवेशिक शासन प्रणाली को लागू कर दिया। राजनीतिक कारण। इंग्लैंड वासी कुलीन प्रवृत्ति से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था के समर्थक थे, जबकि अमेरिका के लोग जनतंत्र के समर्थक थे। इंग्लैंड के मताधिकार केवल पूंजीपतियों को ही प्राप्त था। इसका वहां के लोगों ने घोर विरोध किया। इतिहासकार ट्रेवलियन के अनुसार जहां ब्रिटिश समाज रूढ़िवादी और प्राचीन परंपराओं में विश्वास रखता था, जबकि अमेरिकन वासी सरल साधारण सामाजिक जीवन के समर्थक थे। अमेरिका की प्रगतिशील लोगों ने के वर्ग ने दृष्टिकोण विभेद व रूढ़िवादी भावना का विरोध किया। बौद्धिक कारण। अमेरिकन उपनिवेशवादी मूल रूप से रूसो के ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते तथा जॉन लॉक के ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट से बहुत प्रभावित थे। इन दोनों ने ही लोकतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन किया और औपनिवेशिक व्यवस्था का विरोध किया। वर्जीनिया के प्रथम चार्टर में यह उल्लेख किया गया था कि वहां के निवासियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता सुविधाएं दी जाएगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने इन सभी सुविधाओं का समाप्त कर दिया। इसी कारण
उनका विरोध इंग्लैंड के प्रति न होकर भ्रष्ट संसद और राजा द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे शोषण के विरुद्ध बन गया। अमेरिका क्रांति की ब्रिटिश संवैधानिक मान्यताओं को दो परस्पर विरोधी परिभाषाओं का परिणाम माना गया। यही कारण है कि पोलार्ड ने अमेरिका क्रांति को ब्रिटिश क्रांति का दूसरा खंड कहा है। शैक्षिक कारण। अमेरिका उपनिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पेंसिल्वेनिया उपनिवेश था। वह क्वेकर समुदाय के द्वारा चर्च की देखरेख में शिक्षण संस्थाएं स्थापित करता था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 1636 में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज, 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज, 1701 में येल, 1746 में प्रिंसटन, 1764 में एपिस्कोपियन संप्रदाय के लोगों ने किंग्स कॉलेज, 1764 में ब्राउन कॉलेज आदि स्थापित किए। इन शिक्षण संस्थाओं ने उपनिवेशवासियों में बौद्धिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की जो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में प्रकाशित समाचार पत्र गजट ने भी अमेरिका के वासियों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न कर प्रमुख भूमिका निभाई। बेंजामिन की दो रचनाएं, कागजी मुद्रा के तत्व और आवश्यकता पर एक सामान्य खोज तथा पेंसिल्वानिया के विधान एवं शासन की ऐतिहासिक समीक्षा आदि ने अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। 1704 में जॉन कैम्पबेल द्वारा संपादित बॉस्टन न्यूज़लेटर और एंड्रयू बेडफोर्ड द्वारा अमेरिकन मरकरी और 1725 में न्यूयॉर्क गजट समाचार पत्रों ने भी अमेरिका वासियों में मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उत्प्रेरित का काम किया। धन्यवाद। कल हम तात्कालिक कारणों का अध्ययन करेंगे।